इस वीडियो से जो है हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन शुरू हो गया है। इन्वर्स प्रपोर्शन ठीक है। इन्वर्स प्रपोर्शन में जो दो आइडेंटिटीज़ हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बीच में रिलेशन है, वहाँ पे उल्टा रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? उल्टा रिलेशन। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। ठीक है। पहले एक डायरेक्ट का कंसेप्ट दोबारा से देखते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है? मान लो 5 आदमी जो हैं 10 बैग भर रहे हैं। 5 आदमी जो है 10 बैग जो हैं किसी चीज़ से भर रहे हैं। मान लो मिट्टी से भर रहे हैं। किससे? मिट्टी से। 5 आदमी 10 बैग भर रहे हैं। अगर आदमी बढ़ के 10 हो जाएंगे तो बैग भी बढ़ेंगे। बैग अब कितने हो जाएंगे? 20। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है। तो ये कंसेप्ट है किस चीज़ का? डायरेक्ट प्रपोर्शन का। अब मान लो कोई काम करना है, ठीक है। 10 आदमी जो है उस काम को करने के लिए 5 घंटे ले रहे हैं। कितने घंटे? 5 घंटे। अब आदमी को बढ़ा देते हैं, आदमी कर देते हैं 20। अब टाइम कितना लगेगा? बस इतना तो समझ में आ ही गया है कि 5 घंटे से तो कम ही लगेगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है? आदमी बढ़ रहे हैं, आदमी बढ़ गए पर समय क्या हो गया? कम लग रहा है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? इनवर्स प्रपोर्शन का, जहाँ पे क्या है? उल्टा रिलेशन हो। कैसा रिलेशन? उल्टा रिलेशन। जैसे मान लो आपके घर में एक सेब है, ठीक है। उस सेब को, मान लो घर में 2 ही भाई हैं, सेब है, सेब को 2 भाइयों में बांटना है। ठीक है। सेब को 2 भाइयों में बांटना है, ठीक है। तो आधा आधा सेब आएगा, हाफ हाफ सेब आएगा। पर अगर भाई के 2 दोस्त और आ गए, तब क्या? आधे से भी आधा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सेब तो एक ही था ना। क्या हुआ? इनवर्स, उल्टा रिलेशन। अगर खाने वाले बढ़े तो उनके हिस्से में आने वाला सेब की अमाउंट, क्वांटिटी का क्या हो गई? कम हो गई। तो ये रिलेशन किसका? इनवर्स प्रपोर्शन का। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, कि नीचे दिए गए में से कौन जो है इनवर्स प्रपोर्शन में है। तो सबसे पहला हम ये पढ़ते हैं कि पहले तो ये पहचानना है कि किन 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है। देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है पहले उसमें? नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। दूसरा टाइम, दूसरा टाइम, ठीक है। अच्छा, वर्कर अगर 10 होंगे, ठीक है, और मान लो वो टाइम ले रहे हैं 8 घंटे काम करने के लिए, वर्कर बढ़ा देते हैं, वर्कर बढ़ा के 15 हो गए, तो टाइम अब 8 घंटे से क्या लगेगा? कम हो जाएगा। 8 से हो सकता है 6 लगे, हो सकता है 6 से 5 लगे। इतने इसके लगभग टाइम लग सकता है। ठीक है। तो क्या है ये? उल्टा रिलेशन। वर्कर इंक्रीज हुए, वर्कर इंक्रीज हुए और टाइम क्या हो गया? टाइम जो है डिक्रीज हो गया। तो ये कैसा रिलेशन है? इनवर्स प्रपोर्शन का। तो पहले का आंसर क्या हो गया? इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना। सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड में क्या बात कर रहे हैं? सेकंड में बात कर रहे हैं टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही है, टाइम एंड डिस्टेंस की। सपोज 1 आवर में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो जब टाइम बढ़ के 2 आवर हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा समय, तो 15 से तो ज़्यादा ही होगा। हो सकता है 30 हो जाए, 35 हो जाए, स्पीड बढ़ने घटने से। तो यहाँ से भी बात समझ में आ रही है, टाइम इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये इन्वर्स तो नहीं है, ये कैसा है? डायरेक्ट। तो दूसरे का आंसर क्या हुआ? डायरेक्ट। कैसा प्रपोर्शन? डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। अब तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास है, उसमें कहा गया है एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड और क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया एरिया ऑफ कल्टीवेटिव लैंड एंड क्रॉप क्रॉप हार्वेस्टेड, क्रॉप हार्वेस्टेड। देखो, अगर छोटी ज़मीन पे फसल बोएंगे तो कम होगा, ज़मीन को बड़ी कर देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा फसल होगी। तो ये भी कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट का। तो तीसरे का आंसर भी क्या आया? डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या आया? डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो बस यही थोड़ा हमें दिमाग लगाना है और समझना है कि ये है क्या चीज़। तीसरा क्वेश्चन हमारा, चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चौथे क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं? टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड स्पीड
देखो टाइम और स्पीड की बात है, टाइम और स्पीड की बात। अगर हम धीरे चलेंगे स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, टाइम कम होगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि स्पीड बढ़ने से टाइम कम हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। तो ये भी कैसा रिलेशन है, ये भी इनवर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन बनता है। कैसे, किस चीज़ का, इनवर्स प्रपोर्शन का। दूसरा क्या, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, पर पर्सन। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फैमिली है, उसमें एक फैमिली में केवल एक ही उनका बच्चा है, एक ही चिल्ड्रन है, ठीक है। तो जो भी माता पिता की ज़मीन होगी वो एक ही बच्चे के हिस्से में आएगी, पूरी की पूरी। अब अगर दो हो जाएंगे तो आधी आधी बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने से लैंड क्या हो रही है, कम। तो पॉपुलेशन बढ़ती है तो पर पर्सन पे लैंड क्या हो जाती है, कम। तो ये भी किस चीज़ का रिलेशन है, ये भी इनवर्स का है। किस चीज़ का, इनवर्स प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन बनता है। तो फिफ्थ का भी आंसर क्या आएगा, इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन। तो हमें देखो क्या करना है, क्वेश्चन को जब पिक करना है पहले समझ लेना है कि दो एलिमेंट्स जो हैं या दो आइडेंटिटीज़ जो हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उन दोनों का एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है। सीधा बिहेवियर है तो डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला फंड कंसेप्ट लगाएंगे, और उल्टा बिहेवियर है तो इनवर्स प्रपोर्शन वाला कंसेप्ट हमें लगाना होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं।